लेकिन एक किश्ती पर हो। आप इस नाव से उस नाव पे, उस नाव से इस नाव पे आते जाते रहे ना, फिर मुश्किल है। फिर आपकी मंजिल, आपका जो किनारा, आपका जो मुकाम है, वो पाना मुश्किल है। मजा आया। इस कविता को लिख लिया कि आप सबने, क्योंकि ये कविता अपन, मतलब इस कविता के अंदर अपन पूरा कोर्स खत्म कर देंगे। ठीक है। इस कविता के अंदर अपना पूरा कोर्स खत्म कर देंगे। ठीक है। चलो, कल हमने पढ़ा था सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ठीक है, पढ़ा था। अब आप मेरे को एक बात का बताओ। ठीक है, एक क्वेश्चन का आंसर दो कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस हर जगह बनते हैं, इवन हर जगह। आकाश जी, आपका कोई क्वेश्चन है? हर जगह। आप कोई भी चार्ट खोल लो, आप, या कोई भी, कहीं पे भी, आपको हर जगह सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिलेगा। ठीक, कहीं पे भी, मतलब जहां आपको मार्केट को पिन करना है वहां पिन करो, वहां कहीं ना कहीं सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिल जाएगा। आप कैसे ट्रेड करोगे? और दुनिया यूज करती है सपोर्ट और रेजिस्टेंस, सारे रिटेलर यूज करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अपन ऐसा क्या उसमें अलग करें कि भीड़ से बाहर निकल पाए? अपने जो भी सुझाव है वो सुझाव पेटिका में दीजिए। थोड़े कमेंट फास्ट। सब हिडन सपोर्ट रेजिस्टेंस हर चीज पर। एक तो ओम प्रकाश जी का ठीक है, विराज जी का भी आंसर ठीक है। एक चलो, ये आंसर तो बताओ मेरे को कि एक ही टाइम फ्रेम पे, सेम टाइम फ्रेम पे दो तीन सपोर्ट रेजिस्टेंस बने हुए हैं, आप किसको ज्यादा वैल्यू करोगे? किसको ज्यादा वैल्यू करोगे? जिसमें बार बार बनाए, लॉन्ग टाइम वाले को, लंबे टाइम वाले, हाँ, बड़े टाइम फ्रेम का जो चार्ट पैटर्न है उसको कर सकते हो पहले। वाई डाटा की हेल्प से। अरे सर, कॉम्प्लेक्स कर दोगे आप, बहुत कॉम्प्लेक्स कर दोगे। हम ट्रेडिंग को सिंपल करने आए हैं, इससे तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। ठीक, ठीक, बहुत बहुत सिंपल करते हैं इसको। ठीक है, इतना कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं, एकदम सिंपल करते हैं कि ये याद रखना कि जहां मार्केट में जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस जितना तेजी से, जितना फास्टली रिएक्ट हुआ है, वो उतना ही बड़ा सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। बात की मर्म को समझेंगे आप? यस और नो एक बार बताना कि जिस चीज को मार्केट ने जिस हिसाब से लिया है, वो उतना ही बड़ा या छोटा सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। एक एक बार मेरी वॉइस क्लियर है या नहीं, हाँ करके बताना। HA, हाँ। क्लियर है? ठीक। मतलब क्या है कि
एक प्राइस है जहां से मार्केट बहुत ज्यादा तेजी से गिरा, एक प्राइस है जहां से मार्केट बहुत ज्यादा तेजी से गिरा, एक प्राइस है जहां से मार्केट धीरे से गिरा, एक ऐसी प्राइस है जहां से मार्केट ने सिर्फ दो कैंडल में 200-300 पॉइंट हाथों हाथ गिर गया। ठीक है। एक प्राइस ऐसी है जहां पर मार्केट गिरा तो सही, लेकिन आराम से गिरा। दोनों रेजिस्टेंस में क्या डिफरेंस है? आप दोनों रेजिस्टेंस को किस हिसाब से लोगे? ए वो है जहां से मार्केट बहुत तेजी से गिरा, बी बी में आराम से गिरा, बिल्कुल स्लोली स्लोली। आप ए स्ट्रोंग है या बी स्ट्रोंग है? ए स्ट्रोंग है। चलो, ए स्ट्रोंग है, ठीक है। देखो, हर जगह सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहे हैं, इसका मतलब ये तो कंफर्म है कि अपन हर जगह ट्रेड नहीं कर सकते। ठीक है। हर जगह अपन ट्रेड नहीं कर सकते अगर हर जगह सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहे हैं तो। और सपोर्ट और रेजिस्टेंस हर जगह बन रहे हैं, बनते हैं, हर पल पल बनते हैं। Even every second, every minute, you will find any support or resistance every place. But we can't react each and every support resistance. ठीक है। हर सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे अपन रिएक्ट नहीं कर सकते, करने लग गए तो अपन ट्रेड नहीं कर सकते बाद में। आर यू एग्री कि हर सपोर्ट रेजिस्टेंस पे तो अपन रिएक्ट नहीं कर सकते? बैंक निफ्टी का चार्ट। बट से कि थोड़ी तेज है उनकी आवाज भी हुई। अच्छा, चलो कोई नहीं। ठीक। मतलब ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम है। ठीक है, इसमें अपन आइडेंटिफाई करते हैं कि कहाँ बड़ी कैंडल बन रही है। ठीक है, ये एक बड़ी कैंडल है। ठीक है, जहां से मार्केट गिरे, ये एक बड़ी कैंडल है। और सेम जब यहाँ पे वापस आया मार्केट, ठीक है, इस जगह, मीन्स वो वापस उस रेजिस्टेंस को टेस्ट करने आया है। ठीक है, तो उसने बहुत अच्छे से रिएक्ट किया। ठीक है, उस रेजिस्टेंस को बहुत अच्छे से फॉलो किया उसने। एक बात मेरे को ये बताओ कि जो मार्केट में ये जो गैप बनते हैं, क्या काम होता है उनका? चलो, बनते हैं वो अपने बस की बात नहीं है, लेकिन अपन उसको किस हिसाब से यूज कर सकते हैं? जो गैप बनते हैं उनको कैसे यूज कर सकते हैं अपन? एनीवन हैव एनी आइडिया? सपोर्ट रेजिस्टेंस। रौनक जी, आपका बिल्कुल सही आंसर है। सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस, हाँ। तो जो गैप बनते हैं वो अपने आप में एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं। यहां देखो। ठीक है, ये गैप था। ठीक है, हालांकि यहाँ पे थोड़ा बहुत ऊपर जाके इस रेजिस्टेंस को इसने माना है। ठीक है, फिर ये गैप अप हुआ, बट यहाँ ऊपर वाला जो रेजिस्टेंस था उस पे इसने रिएक्ट किया है।
मार्केट में वही बार मतलब होगा यूं कि जो बड़ा गैप अप होगा ना, जो बड़ा गैप अप या गैप डाउन होगा, वो अपने आप में एक सपोर्ट रेजिस्टेंस बन के रह जाएगा। ठीक है, तो नोटबुक में इसको लिख लो कि जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है, इट्स ऑल्सो लाइक एज ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। लिख लिया गया। नोट्स बनाने में फोकस करो। जो ये नोट्स वाली बैक टेस्टिंग वाली ये जो है ना, ये ज्यादा ज्यादा दिनों की नहीं है, बस एक हफ्ते। नेक्स्ट वीक आप इस चीज को देख लो। अगले उसके बाद में तो आप नोट्स को वापस देखना है, आपको देखते रहना है, लाइव ट्रेड करेंगे उसके बाद में। लेकिन उसके लिए क्या है ना कि बेसिक क्लियर होना थोड़ा जरूरी है। बैक टेस्टिंग यूज करने के लिए कौन सा ऐप यूज करें, अभी कौन सा कर रहे हो? रौनक जी पूछ रहे हैं कि बैक टेस्टिंग के लिए कौन सा यूज करें। आप कौन सा यूज कर रहे हो वैसे? बाकी स्टूडेंट कौन सा यूज कर रहे हैं? आईएफएल यूज कर सकते हो, ट्रेडिंग व्यू यूज कर सकते हो। ट्रेडिंग व्यू बेस्ट रहेगा। ट्रेडिंग व्यू इन द सेंस कि एक ऐसी वेबसाइट है जो पूरे वर्ल्ड में सिर्फ चार्टिंग को लेकर है। ठीक है, कोई भी दूसरा आपने आईएफएल में भी अपन देखेंगे ना, जो चार्ट है वो एंजल इसी का है, ट्रेडिंग व्यू का। और ट्रेडिंग व्यू का पेड वर्जन लेना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं लेना, लेना ही नहीं है, यूजलेस है आपके लिए। ठीक है, यूजलेस इस हिसाब से है कि हम आपको यहाँ बैठ के यहाँ तरह तरह के इंडिकेटर नहीं लगाएंगे यहाँ पे कि ये इंडिकेटर लगाना है, ये वो इंडिकेटर लगाना है। ट्रेडिंग व्यू तो पेड तो तब चार्ज करता है जब अपन दो तीन से ज्यादा उसमें इंडिकेटर लगाते हैं। तो अपन इंडिकेटर तो लगाएंगे नहीं, अपन तो जितना हो सके उतना नेकेड चार्ट देखेंगे बिना बेक। हाँ, हो जाएगी सर, रौनक जी हो जाएगी। सफिशियंट डाटा देता है, जितना डाटा दे रहा है उतनी आपने कर ली तो इनफ है वो, इनफ है वो। ठीक है, गैप अप और गैप डाउन दोनों सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट करते हैं। विष्णु जी पूछ रहे हैं कि बैक टेस्टिंग क्या होती है, ये और किसी का भी क्वेश्चन है क्या? जो विष्णु जी ने क्वेश्चन किया वो और किसी का भी है क्या? हाँ एक बार बता दो। हाँ देखो, बैक टेस्टिंग मतलब कुल मिला के क्या है कि अपन, मैं अभी बोल रहा हूँ कि जैसे सपोर्ट गैप अप और गैप डाउन होता है वो एज ए सपोर्ट और रेजिस्टेंस रिएक्ट करता है। ठीक है, पीछे चार्ट में जाके देखो कि एक्चुअल में करता है क्या, किस टाइम पे बेटर कर रहा है और किस हिसाब से कर रहा है। वो करता है तो किस हिसाब से कर रहा है, कैसे पता चलेगा? अपन चार्ट को यूं पीछे 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 घुमाते रहेंगे। ठीक है, जितना घुमाते रहेंगे अपन को पता चलता रहेगा कि हाँ देखो यहाँ पे कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है। यूं इस चार्ट को स्क्रॉल करते रहना। ठीक है, तो अपन को मतलब कैसे रिएक्ट किया है ऑलरेडी उसने, इसका पता चलता रहेगा। ठीक है। हाँ देख, जैसे अभी हमने बात की थी कि जितनी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल होती है उतना बड़ा वो रेजिस्टेंस होता है। जितनी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल होती है जहां जिस सपोर्ट के आसपास जितनी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनती है उतना बड़ा सपोर्ट भी होगा, वाइस वर्सा।